जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो तो यही है कि हमने आकर एहतजाज करना था, वापस चले जाना था। आप लोगों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया, इंटरनेट को डिस्टर्ब कर दिया, इसके अलावा शहरियों के लिए इतने मसाइल बने। तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ये इसी तरह रहा कि एक काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, 3-4 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ये सलूशन तो नहीं है, आम आदमी का तो बहुत नुकसान है इसमें। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता देता हूं कि अगर ये लोग आए थे एहतजाज करने के लिए तो सबसे पहले ये मालूम करें कि फिर इन्होंने एहतजाज किया क्यों नहीं। एहतजाज फिर ऐसे तो नहीं होते ना। इनफैक्ट ये चीजें जो है ना, ये जो सवाल आप कर रहे हैं इसका जवाब क्या ये पूरी पीटीआई के पास नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इनफैक्ट अली अमीन गंडापुर साहब जब यहाँ से गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो अफगान महाजरीन कैंप से 5 से 10 हजार दिहाड़ी पे बंदों को लेकर गए थे और इनको बताया यह गया था कि पूरा पंजाब और पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का शहर जो है वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर आपको वेलकम करेगा। वहां पर जाके उसकी अपनी पार्टी के लोगों के साथ हुई है लड़ाई कि ये क्या है, इधर तो कोई है ही नहीं, 250 लोग भी पूरे नहीं है। अली अमीन फिर गुस्से से लोगों को छोड़ छाड़ के, ये तीसरी दफा था, गुस्से से छोड़ छाड़ के वो सीधा चला गया शावर लेने के लिए केपी हाउस में। अब उसके बाद जो ड्रामा हुआ है वो बड़ा इन्होंने सेंसिटाइज किया है पूरे मुल्क के जज्बात को, और इन्होंने हिट किया है पाकिस्तान की रियासत को, इन्होंने हिट किया है हमारी पाक फौज को, इन्होंने हिट किया है पूरी एस्टैब्लिशमेंट को और पूरे पाकिस्तान को। उस वक्त इन्होंने दाव पर लगा दिया जब शंघाई ताउन तंजीम की उसका इजलास हो रहा है और हेड ऑफ द कंट्रीज जो है वो आपके गेस्ट हैं, आपके मेहमान हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। चांडियो साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरह से एक तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको हैंडल किया उस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, दूसरी चीज़ ये कि ये कहना कि जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आके हमारे एहतजाज में शिरकत करें। बेशक तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हमारा इस बयान से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कोई मैच्योरिटी की सियासत हो रही है कि इस तरह के बयानात देना। फिर जिस तरह से इख्तियार साहब भी कह रहे हैं कि SCO का समिट होने वाला है, उससे ऐन पहले ये सब शुरू हो जाना, तो इस क्राइसिस का फिर हल क्या है? हुकूमत तो बहुत प्रेशर में है। पहली बात तो छोटी सी मैं एक बात करूं, मेरे जहन में महफूज है। बचपन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजमीन होते थे सुबह को किसी न किसी रोड पे जमा हो जाते और वहां उनकी हाजिरी होती और फिर वो मुंतशिर हो जाते। आजकल PTI के मुजाहरे देखता हूं तो वो मुझे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हाजिरी नजर आती है। इनको आना होता है, आते हैं, हाजिरी करवाते चले जाते हैं। अभी ये जो वज़ीर आला ने का जो मामला उठा है ये कोई आम मामला है, कोई संजीदा बात बनती है? सियासी पार्टियों के ये तरीकेकार होते हैं। मैं नहीं कहता कि हमारा कोई कारनामा है, लेकिन तय है हमने ज़ियाउल हक के जाहो जलाल में मुजाहरे किए हैं, ठीक मुकाबले किए हैं, गोलियों के सामने गए, जितना जुल्म तशद्दुद होता था ज़ियाउल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब शहबाज शरीफ और अब ये जो हुकूमत है वो तो कुछ भी नहीं कर रही। उस जाहो जलाल में हम गए, जाते थे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे, लाठियां चलती, आंसू के चलता, गोलियां चलती, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद संजीदगी का मुजाहरा होता कि कोई सियासी पार्टी मुजाहरा कर रही है। लेकिन आप कल छोड़े लंबी चौड़ी बातें, जब से खान साहब खुद रास्तों पे आते हैं फिर वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है वो तो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन ये जो अभी हुआ है गंडापुर साहब ने किया है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, क्या कदबुत है उसका ईमान से, क्या उसकी शख्सियत है, क्या बाल है, क्या उसके जाहो जलाल में आवाज में है, लेकिन क्या संजीदगी है आप बताएं। अभी दिखा रहे थे टीवी में वो पैसे तकसीम कर रहे हैं, तो फिर बात तो ठीक है, अफगान कैंप में से लोगों को ले आए, खड़ा करके चले गए, गंडापुर साहब ने हाजिरी लगाई है और फिर कहाँ चले गए। और गोहर अयूब साहब जैसे और दूसरे वो हमारे स्पीकर साहब जैसे शख्सियत, भाई वो लापता हो गया है, भाई सूबे का लापता होना रियासत के लिए खतरनाक है, रियासत के लिए सवालिया है। यार आप जरा सोच के तो भला बोला करें।
नहीं, चांडियों साहब इसके अलावा बोलनी है पीपल्स पार्टी की मजाक पर, ठीक है, पीपल्स पार्टी की भी एक सूबे के ऊपर हुकूमत है ना। ये जो इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, चाहे वो एम्बुलेंसेस हों या क्रेन्स हों या फायर ब्रिगेड्स हों, उनका इस्तेमाल किया है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप कि अगर पुलिस एक सूबे की वफाकी पुलिस के सामने आकर खड़ी हो जाए, अच्छा जेस्चर तो नहीं है ये? ये बात मैं बता दूं, ये पहले भी किया इन्होंने। पख्तूनख्वा के वजीर आला कितने दिन लेकर आए थे इस्लामाबाद में, क्या हुआ उसका तासुर? और आज अभी जो इन्होंने किया है, सारे जाहो जलाल से, मशीनरी से, हुकूमत से, पूरा दारुल हुकूमत सूबे का मुंतकिल कर देते हैं वफाक में। ये वफाक पर हमला नहीं, ये बगावत की सूरत हाल नहीं है। क्या चाहते हैं? मेरे जो जहन में है वो ये है कि कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई इनको एहतजाज की जरूरत नहीं है, ये अफरा तफरी चाहते हैं। ये हर बार इनका मुजाहरा अफरा तफरी पे खत्म होता है। ये समझते हैं कि अफरा तफरी की जो रिजल्ट निकलेगी वो कोई बड़ी खतरनाक होगी, उस पर अभी इंतजार में है। पता नहीं मुझे, मैं इस्लामाबाद के हालात से वाकिफ नहीं हूँ कि ये जो अफरा तफरी है ये वाकई उस नतीजे पे खत्म होगी जो ये चाहते हैं। बस सही, इतना ही मैं समझता हूं। सही। नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मलिक साहब ये बताइए, ये जो गंडापुर साहब के हवाले से बात की जा रही है कि वो सारी रात गायब रहे, उनकी अपनी असम्बली के मेंबरान ये कहते रहे कि हमारे वज़ीर आला गायब हो चुके हैं, करारदादें पेश की जा रही थी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए KP असम्बली के स्पीकर ने। बाद में अचानक से वो खुद नमूदार हुए और उन्होंने खुद ये कह दिया कि मैं तो KP हाउस में मौजूद था, और इसके अलावा ये कि मैं बताऊंगा कि IG ने मेरे साथ क्या किया है, और उसको इधर बुला के पेश करके जवाब लेंगे उनसे। तो ये जिस नौयत की सियासत हो रही है, कारकुनान का तो वक्त भी ज़ाया हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई और मिला भी कुछ नहीं उनको। देखिए मसला क्या है, बुनियादी मसला तो ये है कि पहली अली मीर गंडापुर साहब की इस पूरी सस्पेंस जो है वो ज़्यादा कहानी को कोई मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि IG पंजाब जो है वो इस्लामाबाद उनके KP के हाउस में चले गए, और उन्होंने कहा कि बल्कि एक उन्होंने मिसाल भी दी कि जो है वो इंसान समटाइम सामने बैठा हुआ भी नज़र नहीं आता। यानी इस किस्म की कहानियाँ मेरे ख्याल में आप फिल्मों में या ड्रामों में तो देख लेते हैं, और शायद मानी भी जाती हैं ड्रामों और फिल्मों में। रियल सियासत में इस किस्म की कहानियाँ मानी नहीं जाती। आप सच बोल दें कि आप क्या कर रहे थे, किसके पास थे, और अगर आप वापस जा चुके थे, पेशावर पहुंच चुके थे, वहाँ पर आराम फरमा रहे थे और वहाँ से उठ कर असम्बली आ गए, बताने में हर्ज क्या है। लेकिन सबसे अहम मसला मुजम्मिल साहब ये है, बड़े सीनियर हमारे साथ दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमने सियासत को कहाँ लेकर आ गए हैं? झूठ, धोखा, फेक न्यूज़ और इमोशंस के ऊपर। सही, आपने परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। आप अच्छे नारे दें, अच्छे स्लोगन्स दें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, बयानियाँ बनाएं लोगों को, और कहें जी के पास जी हमने हाथ लगाना था, हमने हाथ लगा लिया। इसकी बुनियाद पर आप कारकुनों को लड़ाते हैं पुलिस से, पुलिस उनको मारे कारकुनों को, वो भी PTI के कारकुन आपके और मेरे भाई हैं ना जी। और आप इस किस्म की सियासत से हासिल क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये पाकिस्तान की सियासत में इसमें पॉपुलैरिटी मिलती है, आप बड़े मशहूर होते हैं जनाब कि जी अली मीर गंडापुर साहब देखें किसी न किस तरीके से पहुंच गए। बट जिन लोगों ने आपको मोटरवे के ऊपर रोका हुआ था और पिछले 24 घंटे से रोका हुआ था, वो आपको इस्लामाबाद में आते हुए पकड़ नहीं सकते थे। आप इस्लामाबाद जनाब कंटेनर आपके लिए हट गए, आप सीधे KP के हाउस आए, आराम से चाय पी, कोई अंडरस्टैंडिंग थी? इसके अलावा कैसे आ सकते हैं आप मुझे बताइए कि अगर आप वहां से निकलते हैं अपने कारवां छोड़ के, अपने कारकुनों को छोड़ के, सीधे आके आप चाय पीते हैं और कहते हैं मैं चाय पीता हूं, फिर नफल अदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मैं अपने कमरे में चला गया, IG पुलिस आया, उसने गालियां दी। यानी अगर ये तस्वर करें, अगर उसने गालियां दी हैं तो किसके सामने दी? इनके सामने दी हैं। अगर उसने गालियां इनके सामने आकर दी, इनको पकड़ा क्यों नहीं है? और फिर ये सारी रात वहाँ पे मौजूद रहकर पकड़ने वाले होते, अगर उसने घेरा डाला हुआ था, जिस तरीके से कहा गया जी कि वो रेंजर्स के कब्जे में है, KP के हाउस, पुलिस के कब्जे में है, तो फिर ये निकल कैसे सकते थे? आपकी इतला क्या है कि वो थे KP हाउस में? मेरा ख्याल है वो पेशावर जा चुके थे, मेरा ख्याल ये है। अच्छा, पहले वो जनाब पेशावर बड़े आराम से इसी कमिटमेंट में आए थे कि वो जुलूस के जो D चौक में बेचारे कारकुनान पुलिस से लड़ रहे हैं उनके साथ शामिल नहीं होंगे, ना पेशावर से आने वाले उनके कारकुनान शामिल होंगे, वो वापस चले जाएंगे और फिर कुछ देर के बाद वो अचानक नमूदार होंगे और असम्बली में चले जाएंगे।